देखिए भैया, ओए कुछ क्वेश्चन करने थे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अरे हर्ष छोड़ दे, आजा। देखिए भैया, कह रहा है कि एक चार्ज, एक बॉडी है जिसके ऊपर 50 ग्राम, जिसका मास क्या है, 50 ग्राम है। क्या है? 50 ग्राम है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 10 कूलम है। और इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट फर्स्ट, पहला पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, और दूसरा पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। गिवन है कि बॉडी इनिशियली क्या थी, रेस्ट में थी। बॉडी क्या थी, स्टार्टिंग में रेस्ट में थी। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? प्लीज देखिए, तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास हो जाएगा। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है 10 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा हुआ है। तो कल मैंने आपको बताया था जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, ई इंटू में क्यू। क्या लगेगा? तो ये देखिए, इस फोर्स की वैल्यू को देखिए, फोर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। और इस फोर्स की यहाँ पे क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज और अपॉन में मास। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 50। चार्ज कितना है इसके ऊपर, 10 कूलम। इसका मास क्या, 50 ग्राम। क्या है, 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है भैया ये 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0, यू 0। टाइम क्या भैया, 30 सेकंड है। हाफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ये रहा। इसको सॉल्व कर लेना, या फिर आप सीधा कैपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे ई स्मॉल क्यू और ये स्मॉल एम रख देना। और टाइम का यहाँ पे क्या होगा, टी स्क्वायर क्या है 30 सेकंड। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। कॉपी करो, जल्दी करो। कह रहे हैं एक 50 ग्राम की बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 50 न्यूटन है और इसके ऊपर चार्ज क्या, 10 कूलम है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 30 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या तेरी, 0 है। तो तेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। पहला पार्ट एक्सेलरेशन का है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फोर्स अपॉन में मास। अब कोई चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है, तो उसका फोर्स क्या होगा, ई इंटू में क्यू। ई दे रखा है, क्यू दे रखा है, एम दे रखा है। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेगा, ऐसे नीचे डिस्टेंस निकाल लेगा। हाँ भाई, हो गया। फोटो ले ले इसकी, फोटो स्क्रीनशॉट ले ले। 50 तो वहां पे दे रखा था, 10 मीटिंग कहाँ पे, तेरा घुसंडी मारो खींच के। साफ साफ लिखा हुआ ई नोट। चलो भैया, ये बनाओ, क्यों नहीं? हाँ खैर, खुद भी सही बनाओ। हो गया। देखिए मिटोरो, एक क्वेश्चन अगला है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर चार्ज रखा है क्यू, यहां पर रखा है 2Q। इसके सेंटर पर एक पॉइंट क्या है अभी, बी है। क्या है, आपको इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, बी पॉइंट पर। ठीक है, ये दूरी आर है, ये भी दूरी क्या आर है। आपको बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट बता देता हूं कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को देखूंगा, किसको देखूंगा, तो भैया अगर आप किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी हो पॉइंट, अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, दूर ही जाएगी, ऐसे। ठीक है, कहीं पर भी पॉइंट, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, ये ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर ही रहेगी। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के अंदर आती है। मतलब कहीं पर भी पॉइंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी कि वो हमेशा इसकी तरफ आएगी। समझ गया? अब इसी पे ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। ये क्या चार्ज है, प्लस, और ये क्या चार्ज है, माइनस। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर कैसे होगी, इसकी तरफ या लेफ्ट में या राइट में, राइट में, क्योंकि आपको पता पॉजिटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी, हमेशा राइट में ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। अच्छा, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, और इसकी वजह से जो भी बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, उसकी तरफ ही होगी। तो क्या होगा, ई सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
सी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, याद है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। तो भैया चार्ज कितना है, ए का कांस्टेंट चार्ज कितना है, क्यू, दूरी कितनी है इसकी, आर स्क्वायर। और देखिए भैया प्लस के चार्ज कितना है, माइनस मत लगाइयो गलत हो जाएगा, 2q, दूरी कितनी है आर, तो आंसर आ गया 3k⁻r², ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक स्क्वायर है, अभी कॉपी मत करो, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, दूंगा टाइम। ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ठीक है, और साइड इसकी डी है सारी। ठीक है, अपने को निकालना है इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये डी है, ये डी है, तो क्या होगा √2d, पता ना। ठीक है, ये सारे चार्ज क्या है, ऐसे ही एक काम करियो, हर प्रॉब्लम में फंसा रही हो, पढ़ाई से ध्यान हटा लियो। यहां बैठ जाओ ना, बहुत मार्गो में जा जा, मैं कह रहा हूं यहां बैठ जा, ये नहीं सुधर सकता कभी भी जिंदगी में। ठीक है, देखिए ये क्या प्लस चार्ज है, हमें पता प्रॉपर्टी क्या है कि इस पॉइंट पर निकालनी है, तो क्या होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ले लेते हैं एक, इसको ले लेते हैं एक, इसको ले लेते हैं 2, क्यू क्यू, ये भी क्यू। ठीक है, समझ गया, Q1 Q2 कर दिया, नाम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नीचे या ऊपर, क्योंकि भैया पॉजिटिव है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो आ सकती है, अगर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगा ना। ये क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, K, चार्ज कितना है Q, और दूरी कितनी है √2, ये क्या होगा 2d²। ये चार्ज कितना है Q, पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3, वो क्या होगी K, चार्ज कितना है Q, और दूरी कितनी है d², ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ऐसा हो जाएगा KQ अपॉन में d²। इसको भी मैंने E ले लिया, इसको क्या ले रहे, देखिए KQ अपॉन में d², 2 एक्स्ट्रा है तो क्या होगा E अपॉन में 2 लेऊंगा, है ना। अब देखो जब KQ अपॉन में d² को E ले रखा है, तो KQ अपॉन में d² और साथ में 2 है, तो उसको E अपॉन में 2 लूंगा बंगाली, और ये क्या होगा E, क्या होगा ए। अब देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तीनों को जोड़ूंगा तब जाके P पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो देखिए भैया अगर मैं इन दोनों का रिजल्ट निकालूं, तो आपको पता है ये वेक्टर E है, ये वेक्टर E है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बीचों बीच से आएगा। ये किसका रिजल्ट होगा, 2 और 3 का, यहाँ पर लिख दो 2 3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, 2 और 3 की। ठीक है, और उसके बाद जब इन दोनों का रिजल्ट ये आ जाएगा, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो कुल आंसर आ जाएगा मेरा। इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, और इन दोनों को जोड़ा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पी पे। तो देखिए भैया नाउ E2E लिख रहा हूं, 2 3 2 3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका रिजल्ट है, इसका और इसका। तो आपको पता है दोनों वेक्टर के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है रिजल्ट क्या होता है, √a² + b²। तो a क्या होगा, E है, और b क्या होगा, तो ये होगा √2e हो जाएगा, √2e हो जाएगा ना। अब अपने को पता लग गया इन दोनों का रिजल्ट ये आया, और इसकी वैल्यू क्या रखी है √2e। अब हम देख रहे हैं ये और ये सेम लाइन में, तो हियर E23 एंड E1 आर इन सेम लाइन। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड 23 प्लस E1। तो 23 की वैल्यू क्या रखी बेटा, √2e, और E1 की वैल्यू क्या रखी भैया, E/2। तो इसको कीजिए E कॉमन ले लीजिए, तो √2 + हाफ, E की वैल्यू अपने को पता ही है, KQ अपॉन में d²। आंसर आ गया, फटाफट कॉपी करो। जब हर्षित पहली पहली बार आया था, मतलब ट्यूशन की बात करने के लिए, भाई मेरे को लगा बड़ा सिंसियर और बहुत बढ़िया लड़का होगा, और ये गलतफहमी मात्र मेरी पहली क्लास में दूर होगी, जब ये पहली क्लास लेने आया। मैंने कहा ये साला हरामी आदमी है,
पहली क्लास में आया, सर नमस्ते। नमस्ते भाई नमस्ते। तू और कौन यहाँ पे आके खड़ा होता है? अब तू बिटोरा वही इसको मैं। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा भैया एक बॉडी है जिसका मास m है, क्या है, और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, और ये हवा में लटकी हुई है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है मैंने। ध्यान दीजिए चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और मास कितना है m है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता रहा कि आप खुद बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई कर रखी होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 एयर के अंदर। एयर के अंदर इसका मतलब ये क्या है, रेस्ट की पोजीशन पर है, क्या है ये, एयर के अंदर ये बॉल रेस्ट की पोजीशन पर 0 वेलोसिटी है, इसका मतलब रुकी हुई है यहीं पर ही है, ठीक है भैया। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जेई का क्वेश्चन है ये, और एक लाइन का क्वेश्चन है। अभी मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है, और नेगेटिव चार्ज को रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में भागता है, याद है, अक्रॉस द फील्ड अलोंग द फील्ड बोला था मैंने। अक्रॉस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, और अलोंग मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब एक चीज देखिए, ये ऊपर तो देखिए ये नीचे जमीन, नीचे तो जमीन होगी, और नीचे की तरफ क्या लगता है, इस बॉडी का वेट लग रहा होगा, है ना। और अगर मान लीजिए केवल वेट लगता तो ये बॉडी कहां होती, नीचे गिर जाती। इसका मतलब इसको वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है कोई दूसरा फोर्स, जो कि कहां लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। और वो फोर्स कौन लगा सकता है, चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकती है। और आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी क्या लगेगा, ऊपर की तरफ ही फोर्स लगेगा। अगर मान लीजिए यह चार्ज नेगेटिव होता, ध्यान दीजिए, और मास इसका m होता, तो वेट कहां लगता है इसका, नीचे, वेट तो हमेशा नीचे लगता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे बनाते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बताओ, नीचे। पता क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में लगता है चार्ज पार्टिकल पे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स कहां लग रहा है, इसके ऊपर, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। नहीं तुझे नहीं गिना ना, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज की मैंने बस तेरे को। तो पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। अरे हो गया, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। तो भैया ये चार्ज पॉजिटिव है, वेट कहां लगेगा, नीचे, और आपको पता वेट नीचे लग रहा है तो उसको रोकने के लिए फोर्स कहां लगना चाहिए, इसके ऊपर, ऊपर। और ऊपर फोर्स लगना है पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल पे, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए। आप समझी। अब देखो अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या है ये, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मास इसका m है, वेट कहां लग रहा है, नीचे, इसको रोकने के लिए फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होनी चाहिए, नीचे की तरफ, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, नेगेटिव के ऊपर। तो बस हो गया खत्म। तो अगर ये स्टेशनरी है, वेलोसिटी इसकी 0 है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स बराबर में mg, ये वाला फोर्स बराबर में क्या रहा है, mg। ये फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगाती है, तो अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, ई इंटू में क्यू, कल बताया था मैंने, याद है, ई क्यू। तो इसको लिख दीजिए ई क्यू एम जी। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एम जी अपॉन में, आंसर आ गया, ठीक है, करो, समझा। अबे एम इसका वेट है, एम जी इसका मास है, वेट कितना होगा इसका, एम जी। किसकी, नहीं बेटा, मिटाऊ,
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ओ पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पे निकालिए, ओ पॉइंट पर। ध्यान दीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है ये जो रखा चार्ज है कैसा है, पॉजिटिव है, और आपको पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर होगी क्या होगी, इसकी दूर जाएगी। बोलो हाँ। अब ओ पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूरी तो जाएगी इससे। बंगाली तेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी, चल अब तू बताएगा। ये क्या है, Q2 है। ओ पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। हाँ E2, ये क्या हो गया E2, ठीक है। ये क्या चार्ज है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कहाँ रहेगी, नीचे आएगी ऊपर जाएगी, ठीक है। क्या है 3, ये कैसा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ओ पॉइंट पर ऊपर। बच गया बंगाली हाथ तू। चार, ठीक है। अब देखिए भैया आपको बता दूं कि ये क्या होगा, ये डी है, ये डी है, तो ये क्या होगा √2d, क्या होगा ये, और √2d होगा तो इसका आधा क्या होगा, ये आधा चाहिए मुझे, इतना इतना डिस्टेंस चाहिए ना, ये तो पूरा √2 है, तो क्या होगा d बाय में √2 क्या होगा, तो ये भी d बाय में √2, ये भी और सारे ही d बाय में √2 होंगे, ठीक है। ये चार्ज क्या है Q, दूरी कितनी है इससे, d बाय में √2। चार्ज क्या है, दूरी कितनी है, चार्ज क्या है Q, दूरी कितनी, माइनस मत देखना, माइनस से केवल डायरेक्शन लगाने के काम में आता है। चार्ज कितना है Q, दूरी कितनी है d बाय में √2। चार्ज कितना है, दूरी कितना है d बाय में, हम देख रहे हैं सब चार्ज सेम है, सबकी दूरी भी इस पॉइंट से क्या है सेम है, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी सेम रहेगी। अब लिखेंगे इसको भी E ले लिया, इसको भी E, इसको भी E, और इसको भी क्या ले लिया, E ले लिया। तो यहां पर देखिए हेयर E2 एंड E4 आर इन सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 2 4 लिख दूंगा और क्या लिख दूंगा 2E के बराबर, क्या लिख दूंगा, समझ गए ना भैया। इन दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, इसलिए इनका रिजल्ट को क्या लिख दिया 2 4, और वो लिख दिया 2E के बराबर, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है। एंड E1 एंड E3 आर ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा E12 कितना हो जाएगा 13 क्या होगा, ये भी 2E के बराबर होगा। अब इन दोनों का रिजल्ट आ गया 2E, इसका इन दोनों का भी रिजल्ट क्या आ गया 2E। अब हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री का। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट हियर E24 यानी ये एंड E13 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो टोटल फील्ड एट पॉइंट E एट पॉइंट O इक्वल्स में इन दोनों का रिजल्ट। आपको पता है जब दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है A² प्लस B²। तो ये क्या रहा 2 4 का स्क्वायर और E13 का स्क्वायर, तो इसे करोगे तो ये क्या होगा 2E का स्क्वायर क्या होगा 4E², ये भी 4E², 8E² को लिखेंगे हम 2√में 2E हो जाएगा। अच्छा E की वैल्यू क्या होगी, तो भैया देखिए आपको बता दूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 और 4 तीनों क्या है, चारों क्या है सेम है, और चारों की वैल्यू क्या होगी K, चार्ज कितना है Q, दूरी कितनी है सबकी, तो d बाय में √2 को होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा d² और 2 नीचे बचेगा और 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए
2 √2 ई की वैल्यू क्या है 2k² अपॉन में d²। ये आपका फाइनल आंसर है। जल्दी से कॉपी करो, समझ गए? हाँ वहां पे अबे ये सारी वैल्यू सेम है ना, इनको ई ले रखा मैंने, तो जहां पर ई था तो उसकी जगह पे ई था ना, ये ई की जगह पे रख दिया। अरे क्यों गलती लिख गया, सॉरी। अच्छा ये पूछ रही है क्या? ये तो सही कह रही है सुखो। ठीक। देखिए क्वेश्चन, अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको देख के डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। साइड के d² है, आपको ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो हाँ सारे डी है यार। तो बताइए ओ पॉइंट पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये बॉडी कैसी है? सिमेट्रिक है। क्या है ये? सिमेट्रिक है। तो भैया आप देखो ये नेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, और ये भी नेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर आएगी। दोनों ही बराबर होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसिल कर देंगे। हाँ ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, फिर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इक्वल्स टू 0। आप ये गणित लगाने से बढ़िया आप इस देख लो कि डायग्राम सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब कि ऐसे काटो तब भी वही, ऐसे काटो तब भी वही, ऐसे काटो फिर भी वही। समझ गए? हर जगह से एक जैसे चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब बॉडी सिमेट्रिक है और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ, अगर कोई चार्ज रखा होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां पर फोर्स भी 0। ये रिंग है, इसको मैंने चार्ज दिया और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बोल रहा है ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो इसमें भी क्या होगा? 0 रहेगा, क्योंकि ये भी क्या है? यूनिफॉर्म बॉडी, चाहे आप ऐसे काटो कहीं से भी काटो एक जैसी रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। अब कंसेप्ट समझो। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, क्या है ये? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? दूर जाएगी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। इधर कोई पॉइंट चार्ज है, इधर कोई पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर कैंसिल कर देनी है। यानी ये भी सिमेट्रिक बॉडी है, इसमें भी क्या होगा? अगला देखिए क्वेश्चन, ठीक है? अब देखिए ये स्क्वायर है, -q -q +q। बताओ ये स्क्वायर है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी नहीं होगी? होगी। कैसे होगी? मैं कैसे कैंसिल कर देंगे, दिमाग लगाना थोड़ा। अब सीधा सिमेट्रिसिटी देखो, नीचे क्या आ रहा है? +q -q, इधर क्या आ रहा है? +q-q, इधर क्या आ रहा है? +q-q, इधर क्या आ रहा है? +q-q। यानी ये बॉडी भी क्या है? सिमेट्रिक है, इसके भी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 ही मिलने वाली है आप, ठीक है? अब देखिए कंसेप्ट समझिए, माइनस है, ये भी माइनस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ, कैंसिल कर दिया। ये सेंटर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? दूर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, ये भी कैंसिल कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बाकी आप सिमेट्रिक बॉडी देख के सीधा आंसर को 0 लिख सकते हो, ठीक है भैया? फटाफट कॉपी करो।